start. अच्छा, so just to review few things. अच्छा, मैंने कुछ लोगों की checking की है and I realized कि कुछ लोगों काफ़ी ज़्यादा लोगों की same mistakes आ रही हैं, तो एक इतने ज़्यादा लोगों को बताने से बेहतर है कि मैं एक ही थोड़ा ठीक है. So I decided to make a video. अच्छा, अब for example जैसे अच्छा अगर कुछ so I want to just go through this page first. इसमें ना ये लिखा हुआ है कि ये arithmetic sequence है. इसमें ये 1, 2 so अगर ये सीक्वेंस में आ रही है 1, 2, 3, 4 से लेकर n तक, और यहाँ पे लिखा है less than or equal to O of n. ये less than or equal to O of n ये नहीं है. I'm not counting this thing as कि sequence इससे कम है. इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस पूरा है. इसका मतलब है कि ये there are how many terms in this. ये कह रहा है O of n many terms in this sequence. तो ये कह रहा है. इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि ये मतलब ये इससे कम है. तो ये तो बड़ी स्टूपिड सी कंपैरिजन है. ये मैं इससे कैसे कंपेयर करूँ? इसका मतलब एसेंशियली ये है कि अगर मैं एक सीक्वेंस इस तरह की देखूं, तो एक्चुअली मैं कह रहा हूं कि मैं इन सीक्वेंस को ऐड करूं एंड एवरी सीक्वेंस वैल्यू विल कंट्रीब्यूट टू वन वैल्यू, एंड इफ आई ऐड देम अप these values are less than or equal to O of n. ओके, एंड सिमिलरली अगर मैं इस तरह यहाँ पर देखूं तो यहाँ भी इसका मतलब नहीं होता कि मैं ये कह रहा हूँ कि सीक्वेंस का साइज कितना है. तो कंसीडर दिस एज ए सेट. और याद है अगर पाई में लगा देते हैं तो उसमें क्या टॉकिंग अबाउट इस सेट का साइज कितना है. तो ये साइज जो है वो लेस देन और इक्वल टू O of n है. डज इट मेक सेंस? ठीक है. सो एसेंशियली ये अगर आपको ये लूप मिल रहा है जो कि इस तरह फॉर एग्जांपल चल रहा है, तो इसका एसेंशियली मतलब है कि एवरी टाइम व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन रन्स इट कंट्रीब्यूट टू 1 एज अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. सो i की वैल्यू ठीक है पहले 1 होती है, फिर i की वैल्यू 2 होती है, बट इन द टाइम इक्वेशन इट कंट्रीब्यूट्स टू 1 वैल्यू. सो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और n की तमाम वैल्यूज के लिए जो कि 1 से लेकर n तक जा रही हैं, हर वैल्यू कंट्रीब्यूट करती है एक वैल्यू को दैट कैन मेक्स इट n. ओके, व्हिच इज O of n. तो सिमिलरली अगर मैं कहता हूं कि मेरा ये 1, 3, 5, 7 जा रहा है, तो हमें पता है कि इट्स नॉट लेस देन, आई कांट से ये सीक्वेंस लेस देन n by 2 है. ये कह रहा है कि देयर आर n by 2 मेनी टर्म्स इन दिस. ओके, वरना दिस इज अ स्टूपिड थिंग कि मैं सीक्वेंस को n by 2 से कंपेयर कर रहा हूं. एंड आई रियलाइज कि बहुत सारे बच्चों ने ऐसे लिख के साथ लेस देन और इक्वल टू n by 2 लिखा है, जो कि गलत बात है. Because this is I can't say कि एक sequence is less than this. ठीक है, क्योंकि एक्चुअली जो लूप में आपका वेरिएबल चल रहा है उसकी वैल्यूज बेशक ये हैं, लेकिन every time the loop executes it contributes to one value. Okay, although that value is this, लेकिन वो टाइम इक्वेशन में एक दफा वो वैल्यू ऐड करता है. सो सिमिलरली ये हो जाएगा, सिमिलरली ये हो जाएगा, सिमिलरली ये हो जाएगा, और ये कितनी दफा जाएगा हमें पता है. ये तकरीबन लेस देन ये जो टर्म्स हैं ये कितनी हैं, ये तकरीबन n by 2 तक है. ये n by 2 टाइम 1 ऐड होता है and that is approximately n by 2 and which we know is O of n. Okay, सिमिलरली बाकी सारी चीजें किसी तरह से बनती है. ठीक है, तो प्लीज नेवर से कि एक सीक्वेंस लिखने के बाद आप कह रहे हैं ये लेस देन और इक्वल टू n by 3 है. एक्चुअली आपने ये लिखना है तो लिख दें, लेकिन साथ उसके ऊपर ब्रैकेट में लिखें कि दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बिकॉज दिस इज आई एम इंटरेस्टेड इन, जो कि हमारी टाइम इक्वेशन है. और हम कह रहे हैं कि ये जो इंक्रीमेंट है ये n दफा चलता है या जितने दफा भी चलता है, एंड दैट इज एक्चुअली व्हाटएवर n by 3 n by 2 n व्हाटएवर इट इज. तो क्योंकि पहले एक ही दफा इंक्रीमेंट हो रहा है वैल्यू पे, लेकिन अब इंक्रीमेंट ज्यादा हो गया, 2 को हो गया. हाँ, और इस वजह से n by 2 टाइम चल रहा है. हाँ, वो n by 2 है, लेकिन जितने भी वैल्यू पे चलता है, ठीक है, वो जिस वैल्यू पे भी चल रहा हो कंट्रीब्यूट वो एक करता है एज ए टाइम इक्वेशन के अंदर. ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं ये लूप कितनी दफा चल रहा है, दैट्स व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन. ठीक है, हम ये नहीं कह रहे i की वैल्यू किसी तरह चेंज हो रही है, वो तो ये बताती है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये लूप चला कितनी दफा है. एवरी टाइम दिस लूप रन्स इट एक्चुअली गिव्स वन वैल्यू इन द टाइम इक्वेशन. दूसरी वाली 50th हो गई, 1 ही ऐड हो रहा है. हाँ, 50th वैल्यू है लेकिन है 1 ही. जी, ठीक है.
तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे ख्याल में अक्सर बच्चे जो है वो गलत कर रहे हैं और वो मेरे ख्याल में बात बताने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली एक और जो यहाँ पर छोटी सी बात है मुझे कि हमने यहाँ पर देखा था कि हमने जब इस इक्वेशन को बाउंड किया था तो हमने कहा था दिस समेशन इज लेस देन और इक्वल टू दिस थिंग और दिस इक्वेशन को फिर हमने लोअर बाउंड किया था। अच्छा, अब वैसे अगले सवाल आ रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। अक्सर लोगों ने जब मैंने जो कस्टमर 1 बताया उसमें मैंने बाउंडिंग करने को कहा है सारी चीज़ों को, उन्होंने जी लोअर बाउंड लिखा है और बता नहीं रहे किस चीज़ को मैं बाउंड कर रहा हूँ। बस यहाँ भी एक समय इतनी सारे मैथमेटिक ऑपरेशन लिख दिए फलाना 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 और ये ओ ऑफ इतना हो या ये, और भाई बताओ सही ओ का मतलब यहाँ पर यह है कि मैं इसकी अपर बाउंड इस चीज़ की अपर बाउंड कर रहा हूँ, यानी इस चीज़ को लेस देन और इक्वल टू समथिंग के प्रूव कर रहा हूँ। तो फिर लेस देन और इक्वल टू का पोर्शन आएगा जिसमें मैं इस चीज़ की कहूँगा लेस देन इससे कम क्यों है, क्योंकि मैं हर वैल्यू को बड़ी वाली वैल्यू से रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं लेस देन और इक्वल टू प्रूव करना चाहता हूँ तो मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, तो मैं हर बड़ी वैल्यू से रिप्लेस कर रहा हूँ। और सिमिलरली दिस कि मैं जब मैं लोअर बाउंड प्रूव करना चाहता हूँ तो मैं कुछ वैल्यूज को यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, तो मैं पहली हाफ कट करूँगा और पूरी इसकी बात लिखेंगे। मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड एक और इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपको याद होगा ये एक्सप्रेशन बचा था कि अगर मैं n थोड़ा जूम करूँ कि अगर मैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर को ऐड करूँ n स्क्वायर पर, तो देयर आर हाउ मेनी टर्म्स इन दिस n cube there are only n terms. There are only n terms and every one of them will be less than or equal to n square. yes. And that's why it becomes O of n cube. और ओमेगा मैं कैसे करूँगा कि पहली हाफ में इग्नोर करता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, पहली हाफ इग्नोर करके this summation will be greater than or equal to n by 2 square हो जाएगा और n by 2 plus 1 whole square हो जाएगा and so on. There will be n by 2 terms and every single one of them will be greater than or equal to n by 2 square and that comes out to be n cube by 8. तो इस तरह हमारा ये ओमेगा ऑफ n cube है, ठीक है। खैर ये भी मैं बताता हूँ खैर जी। उसके बाद ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ये एक्चुअली मैंने ये बता रहा था कि एक्चुअली आई एम नॉट सेइंग कि दिस थिंग इज लेस देन और इक्वल टू log n। आई एम सेइंग कि ये जो टर्म्स हैं इन टर्म्स का मैं काउंट निकालूं तो दैट इज लेस देन और इक्वल टू log base 2, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये मैंने पाई का साइन लगाया कि आई एम सेइंग कि इसका साइज कितना, ठीक है। और अगर कोई भी लूप चल रहा है जो इस तरह का है, so every time it runs with these values it gives 1 as the value in the time equation, ठीक है। For example अगर मैं एक यहाँ पे एक लूप लिखता हूँ, so for loop I is equal to 1, I is less than or equal to n, और यहाँ लिख दूँ I multiply equal to 2, so how many times this loop is executing? Every time, so although I की वैल्यू इस तरह चेंज हो रही है, पहले 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 इस तरह जा रही है, but every time when it runs it contributes 1 and then it also contributes 1 and then it also contributes 1 and then also contributes 1 and so on and so forth up to 1, and that we know is less than or equal to how much? This thing I know I can say is less than or equal to log base 2. Now this is a proper expression, ठीक है। कि मैं ये समेशन कह रहा हूँ लेस देन और इक्वल टू, अगर मैं ये कह रहा हूँ तो फिर मैं वैसे ये कह सकता हूँ कि भाई ये इसका जो साइज है वो है लेस देन और इक्वल टू log base 2 टर्म्स कि ये इनमें ये कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं वो log base 2। सर बच्चे इसमें ना सीरीज और सीक्वेंस में कंफ्यूज हो रहे थे जी, जबकि वो जो सीरीज होती है वो तो हमेशा अगर नेस्टेड में होगी तो फिर वो सीरीज में जाएगा। जो वो देख सकते हैं क्या चीज़ आ रही है, लेकिन दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मेरे ख्याल में लोग परेशान हो रहे हैं। यानी इस तरह अगर लूप नजर आए तो आपने ये नहीं कहना कि भाई ये 1 है 2 है 4 है 6 है और जी n है तो ये जी log n हो गया, less than or equal to log n। What is this? What are you doing? You're comparing a sequence and I'm saying this is less than or equal to log n. This doesn't make sense. Actually अगर आपने लिखना ही है तो एक थोड़ा सा आप पॉज डालें, आप कहें ठीक है ये हमारी i की सेपरेट वैल्यूज है, ठीक है, और हर वैल्यू a कंट्रीब्यूट करती है। सो 1 plus 1 plus 1 plus 1 करते हुए 1 and this we know is less than or equal to log। So 1 to 4 8. sorry 1 to 4 8.
1 to 4 बोलो, और सीरीज आपने लिखी है 1 to 4। ओके, चलो जी, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। Let's go quickly now to the codes। शायद आखिरी एक छोटी सी बात वो ये कि अगर कोई ज्योमेट्रिक सीरीज हो, ये इस पोर्शन का, अगर फॉर एग्जांपल कोई ज्योमेट्रिक सीरीज हो और मैं कह रहा हूँ ये 1 से लेकर n तक जाती है, तो उसका हमने बड़ा थोड़ा सा प्रूफ देखा था। हम कैसे करते हैं, हम एक डब्बा बना लेते हैं, एक और डब्बा बना लेते हैं, n शेड करेंगे इधर आ जाएगा, n/2 करेंगे तो हाफ और शेड हो जाएगा, एंड सो ऑन, राइट। सो हमने ऐसे प्रूव किया था कि दिस समेशन इज लेस देन 2, राइट। अच्छा, अब मैं एक और सिचुएशन बताता हूँ। इस n की जगह अगर मैं जो फैक्टर है रिड्यूसिंग का वो इवन बाय 3 कर दूँ तो भी वो वही रहता है, ठीक है। वो एक्चुअली वो ज़्यादा दिखा हो गया, इवन n/5 कर दूँ तो भी वो वही रहेगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक और मतलब बात है मेरी कि अगर मैं ये जो लास्ट टर्म है वो n पे ना रोकूँ, t पे रोकूँ तो वो लेस देन 2 और 2t हो जाएगा। और अगर n की जगह मैं कोई n स्क्वायर कर दूँ तो ये लेस देन 2n स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरह n क्यूब होगा तो ये लेस देन 2m क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि लेट्स से कि कोई एक टर्म है जो कि n क्यूब से शुरू हो रही थी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल वो अगली टर्म जो थी वो n क्यूब बाय 2 थी। अच्छा, आई नो कि ये कम होते होते बाय 2 थी जा रही है, तो 8 4 2 1 दैट वी नो इज लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम n क्यूब, है ना। अच्छा, बाय द वे व्हाट इफ कि मैं ये श्रिंक करता हुआ जा रहा हूँ, लेकिन श्रिंक करते हुए मैं ये 8 2 4 2 पे नहीं जाता, बल्कि मैं दरमियान में कहीं रोक देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये 8 4 2 पे नहीं रुकती, बल्कि कहीं जाके फॉर एग्जांपल n पे रुकती है। यानी ठीक है ये रिड्यूस हो रही है, छोटी होती जा रही है, लेकिन मैं से कहीं दरमियान में n आएगा, n क्यूब बड़ा है n से, तो दरमियान में कहीं n वाली टर्म भी आएगी, तो अगर मैं वहां पर रोक दूं तो क्या मैं ये अब लिख सकता हूँ ये चीज? नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं क्योंकि पता है इसमें एक टर्म तो ये n क्यूब है, वो भी n क्यूब तो आना ही आना है। बाकी मैं जितना मर्जी सम कर लूं, अगर मैं 1 तक भी सम करूं तो भी वो लेस तो भी वो लेस देन 2n क्यूब होता है। तो ऑफ कोर्स यहां तक भी जो है वो 2 लेस देन और इक्वल टू 2n क्यूब होगा। इवन मैं यहां पर ब्रांच को लिख दूं और ये n क्यूब से शुरू हुआ था, तो ये भी हमारा ये एक्चुअली और लेस है। हां, ये गलती हुई है, ये बात सुना एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। अच्छा, मैं आपको ना इसकी मैं एग्जांपल देता हूं। लेट्स से ये आपने एक रिकरेंस लिखी हुई है, tn इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं, ये देखिए गौर से मेरी बात सुनो, मैं कहता हूं 9 और यहां मैं लिखता हूं t n/3, ठीक है, और यहां मैं लिखता हूं प्लस लेट्स से ओके। इसका अब लाले हम कहते हैं कि भाई मैं नेक्स्ट लेवल कंप्यूट कर रहा हूं। ये क्या हुआ, इसकी कितनी ब्रांच निकलेंगी बताएं? 9 ब्रांच निकलेंगी, है ना। और हर एक की कॉस्ट कितनी है, n/3 है। तो बाय द वे हर प्रॉब्लम साइज जो यहां पर होगा वो कितने साइज का होगा, n/3 साइज का, ठीक है। यहाँ पर भी हर प्रॉब्लम ही हमें पता है कि n/3 साइज है। तो हर एक कंट्रीब्यूशन कितनी करनी है, n, यहाँ पर n की वैल्यू n थी तो यहाँ पर n आएगा, तो हर इस लेवल पर n की वैल्यू कितनी है, n/3 है। तो हर एक का कंट्रीब्यूट करेगा n/3, और कितने कंट्रीब्यूटर्स हैं, 9 कंट्रीब्यूटर्स हैं, तो 9 n/3 है, ठीक है। जैसे सम करो, ये कितना होता है, 3 था, तो ये हो जाएगा 3n। ये n से शुरू हुआ था, अगले लेवल पे ये 3n हो जाता है ना। आप एक बात सुनो, अब जब ये इंक्रीजिंग जो बन रहा होगा, कहते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज, हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज का मतलब है कि आप मुझे अगर इंक्रीजिंग बन रही तो मैं लास्ट लेवल कंप्यूट करता हूँ। तो लास्ट लेवल कंप्यूट होने का मतलब क्या है, मैं कंप्यूट करूँगा जी 9 to the power log base 3n, ओके। n को और से इसको मैं वो कर लेता हूँ, स्वाप कर लेता हूँ, इसका मतलब तो भी n की पावर log base 3 9 है ना। यस, कैन आई राइट 9 as 3 स्क्वायर, और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो दैट कम्स आउट टू बी n की पावर 2 log base 3 is 1, सो ये एक्चुअली कितना आ गया, n स्क्वायर। अच्छा, एक्चुअली इसका मतलब क्या है, ये मैंने ऊपर लिखा था ना, ये एसेंशियली उसी तरह की चीज है कि ये n स्क्वायर से हुआ है शुरू, और फिर अगली दफा वो ज्योमेट्रिकली छोटा होता जा रहा है, और पता है कहां पे आकर रुक गया, ये एक्चुअली आकर n पे रुक गया, और बाय द फैक्टर ऑफ 3 श्रिंक हो रहा है।
अगर यहाँ से देखेंगे तो वो इंक्रीज हो रहा है और यहाँ से देखेंगे तो वो एक्चुअली डिक्रीज हो रहा है। तो n स्क्वायर होगा, फिर ये n स्क्वायर बाय नीचे लेवल पे 3 होगा, फिर अगले लेवल पे n स्क्वायर बाय 9 होगा। इस तरह करते करते आखिर में यहाँ पे 3n आएगा और आखिर में ये n आएगा। एक्चुअली ये बिल्कुल वही ज्योमेट्रिक सीरीज है जो 3 के फैक्टर से छोटी हो रही थी और इसमें 1 तक जाना था, लेकिन हमारा जो यहाँ का tn का जो फैक्टर है ये कह रहा है भाई नहीं, मैं शुरू यहाँ से करता हूँ। तो एक्चुअली what we are doing is इस पोर्शन को इसने इग्नोर कर दिया। ये बात समझ? So this is the reason कि हम कहते हैं ये ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो दिखाई। Does it make sense? ठीक है? So खैर ये भी हम दोबारा से करते हैं और ये हम अभी थोड़ा सा जल्दी करते हैं। अच्छा, ये अब मैं आपको पहला सवाल बताता हूँ। अब पहले सवाल में अक्सर लोगों ने क्या लिखा है, किस तरह करना चाहिए मैं वो बताता हूँ। लोगों ने क्या किया जी, हाँ चलो जी मैं पहले अपर बाउंड निकालता हूँ। अपर बाउंड लिखा है और अपर बाउंड में लिखा है जी हमने लिखा है n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस प्लस n स्क्वायर, क्योंकि जी सबसे हाईएस्ट टर्म n स्क्वायर and that we know is how much n time n square, ठीक है। this is वाह, फिर निकालते हैं जी, चलिए लोअर बाउंड निकालते हैं। लोअर बाउंड निकालते हैं तो जी आ जाएगा क्या जी n by 2 सॉरी n हाँ n by n by 2 whole square plus n by 2 plus 1 whole square plus delta plus n by 2 plus n by 2 whole square जी, और क्या कहते हैं is equal to n by less than or equal to फिर क्या करते हैं equal to हम कर देते हैं actually greater than n by 2 whole square times n by 2, क्योंकि वैसे हर टर्म जो है वो इससे छोटी है, हर टर्म जो है वो एक्चुअली इससे बड़ी है, तो हम उससे छोटी वजह से लिख सकते हैं। तो दिस कम्स आउट टू बी n cube by 8 and that is the height of cube। ठीक, अच्छा मेरा सवाल ये है कि ये जो लिखा है क्या क्या किससे का पालन हो रहा है, क्या ये क्या कर रहा हूँ, अपर बाउंड निकालना चाह रहे हो तो तुम्हें बताना चाहिए फॉर एग्जाम्पल ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है दैट इज माई SN, कोई सम है और हमें बताना चाहिए, एक्चुअली यहाँ बताना चाहिए कि हम ये कहना चाहते हैं कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसके बारे में हम कह रहे हैं कि ये समेशन हमेशा इससे कम, ये जो लेफ्ट साइड है ये बतानी ज़रूरी है। और सिमिलरली जब हम यहाँ कहते हैं तो हम कहते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डेल्टा प्लस n by 2 whole square plus n by 2 plus 1 whole square and so on so forth, और आखिर में हम कहते हैं n by 2 plus n by 2 whole square। अब हम जब लेस देन इक्वल टू कहते हैं तो हम कहते हैं कि एक्चुअली इसके दरमियान में पूरा स्टेप है, ये कहता है कि बाय इग्नोरिंग दिस पोर्शन, आप ये कहते हैं कि ये पोर्शन मैं इग्नोर कर रहा हूँ और इग्नोर करने की लोअर बाउंड में इजाज़त होती है, और तब भी मैं कह सकता हूँ कि ये जो समेशन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, ये पोर्शन मैंने कर दिया इग्नोर और इस पोर्शन को मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। सो अक्सर लोग ये यहाँ पर नहीं लिखते, ये मैं एटलीस्ट इतना तो लिखते हैं कि भाई ये समेशन मेरा SN है तो मैं SN की लेस देन और इक्वल टू की बात कर रहा हूँ, या मैं ये कह दिया भाई कि मैं SN के ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात कर रहा हूँ। और ये पता नहीं किस चीज़ का क्वेश्चन लिखा है, क्या किसकी पैटर्न की बात हो रही है, ये बड़ी एक नाजेबा बात है। तो प्लीज़ ये यहाँ पर ये बताएं कि हम किसके कंपैरिजन की बात करें, ठीक है। सो दिस इज आई थिंक इट, आपको करना चाहिए। अच्छा, और एक ये छोटी सी बात है जो मैं मेरे सामने बता देता हूँ, काफ़ी लोगों ने ये सही किया है, ये देखा ये गलत किया, ये नंबर 3 और प्रॉब्लम नंबर 4। मैं इसका एक और मज़ेदार पूछ देता हूँ, जस्ट टू गिव यू डायरेक्शन।
इसमें अगर तुम देखो तो can I there are how many terms in this? There are how many terms in this? 2n plus 1. 2n plus 1 तो वो है, लेकिन ये 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो n टर्म्स है, अग्री? अच्छा मैं इनमें से हर एक में से एक एक माइनस कर देता हूँ, क्या हो जाएगा? इन सब में से मैं एक माइनस कर देता हूँ, ये कितना होता है? ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा? 2 है। बाय द वे इसमें सिंपलीफाई है ना? मैंने कितना माइनस किया है ये बता दो। 1 minus. हर एक में से 1 माइनस किया तो मैं, और इधर टर्म में n टर्म में तो मैं प्लस n अलग लिख देता हूँ, ठीक है? ये प्लस n मैंने अलग लिख दिया और मैं इसको लिखा, ठीक है? इसमें से सब में से 2 कॉमन था, तो ये क्या हो जाएगा? 1 plus 2 plus 3 plus 4 करते हुए प्लस n, है ना? We know this. इसकी हमें अपर बाउंड भी पता है और लोअर बाउंड पता है, so why not use it जो कि हमने वहाँ पे यूज की थी। so ये इसके लिए कि हमें किसके बराबर आ जाएगा, इसकी में हवे, पहले मैं अपर बाउंड निकाल लेता हूँ, so let's talk about n plus n आ जाएगा, ठीक है? तो मैं कहता हूँ जी पहले हमें इस पूरी तो पहले मैं लेट्स से ये पूरी टर्म कहता हूँ कि मेरा Sn है, so I can easily say that Sn is smaller than or equal to, मैं अपर बाउंड निकाल रहा हूँ, smaller than or equal to, मैं क्या कह सकता हूँ जी, n तो n ही रहा प्लस 2 टाइम्स ये लिख रहा हूँ, and that I know is कि हर टर्म ये 1 से लेकर n तक थी, क्या ना इजीली रिप्लेस n plus n plus n plus n, ठीक है? तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, और how many times I have added this? n times. This n square times 2, that comes out to be n plus 2 times n square. So it means Sn is O of n square, ठीक है? अब मैं लोअर बाउंड भी निकाल सकता हूँ, लोअर बाउंड निकालने के लिए मैं करता क्या हूँ, मैंने लोअर बाउंड निकालनी है, so लोअर बाउंड निकालने के लिए डोंट फॉरगेट Sn ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात है, तो इसका मतलब मैं बहुत कुछ निकाल सकता हूँ उसमें से, तो मैं पहले तो इस n को उठा के बात करता हूँ, ठीक है? so n मैंने निकाल दिया, so I can easily say, और इस 2 को उठा के बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, मैं सॉरी इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें बात, so Sn एक्चुअली ये है, इसमें मैं n भी निकाल दिया, ये हो जाएगा, और 2 को भी निकाल दिया, so can I say that this Sn is greater than or equal to 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus n, and that also can be ignored कि मैं पहली हाफ टर्म में उठाता हूँ जो कि n by 2 तक जाती है, मैं उनको भी इग्नोर करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा बताएं, this summation is greater than or equal to n by 2 plus n by 2 plus 1, फिर हो जाएगा n by 2 plus 2, and so on and so forth up to n by 2 plus n by 2, ठीक है? and ये क्या हो जाएगा, इनको भी कहता हूँ this summation is greater than this, क्या कि मैं n by 2 सबसे छोटी वाली से रिप्लेस करता हूँ, and every single one of them is n by 2 10, ठीक है? so this comes out to be n squared by 4, so मैं कह रहा हूँ कि Sn is greater than or equal to n squared by 4, which is omega of n squared, okay? so that's how we do it, ठीक है? अब आप actually इसका भी आंसर बता सकते हैं, ठीक है? alright, so ये एक छोटी सी बात है, ये तकरीबन सब लोगों ने ठीक किया हुआ है, लेकिन this is some I wanted to tell another direction, ठीक है? उसके बाद एक ये थी, ये मेरे ख्याल में मैंने अभी भी आंसर दे दिया कि अगर ज्योमेट्रिकली कुछ चीज़ जा रही है और n स्क्वायर तक जा रही है, तो n तक हमें पता है 2n से बाउंड है, तो ये अगर n स्क्वायर होगी तो ये लेस देन इक्वल टू 2n स्क्वायर, तो कुछ बच्चों में ना परेशान ये हुआ है कि ठीक है जी, अब इसमें हम हार्वे टेक्निक कैसे लगाना, नहीं ठीक है, ये मैं वो ये कहते हैं कि ना कि ठीक है, इसको अब अगर आप थोड़ा सा टर्म में पीछे वाली लिखते हैं तो ये n स्क्वायर है, इससे पिछली टर्म होगी n स्क्वायर बाय 2, और ये होगी n स्क्वायर बाय 4 और सबसे जाएंगे 16 आएगा, ठीक है? so I can easily say this, इन सब में से मैं वही n स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ, so this becomes
becomes n square, this becomes 1, 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8 और चलता जाएगा और जहाँ तक भी जाएगा, ठीक है। और फिर वही इसका आर्गुमेंट सेम बनता है कि ये मैं 1 इसे कह रहा हूँ, फिर 1 by 2 इसको शेयर करूँगा एंड सो ऑन सो फॉर्थ। That comes out to be less than or equal to 2 times n square, ठीक है, n square समझ, ठीक है। And this is, so this becomes, so this summation जो कि Sn है, so Sn is O of n square and और वो कह रहे हैं जी इसकी इससे हाफ टर्म में कैसे इग्नोर करें। देखिए जी आपने एक्चुअली O of n square प्रूव किया जो कि इनमें से एक टर्म है। सो इसका ओमेगा प्रूव करना तो बहुत आसान है। कैसे कि आप हाफ छोड़े आप इन सारा को इग्नोर करें क्योंकि इनमें से एक टर्म है n square जिसकी आपसे आप बाउंड करना चाह रहे हैं। So it is very easy to prove that Sn is always greater than or equal to n square. Why? Because Sn का एक टर्म खुद बताता खुद n square। So obviously बात है कि ये n square तो ऐड हो गया, n square at least n square तो हो गई। is equal to तो अब आप नीचे वाले से बाउंड करने की कोशिश करें उसमें वन भी खुद टर्म बताता खुद n square। उसमें 1 भी ऐड करें तो n square से बड़ी होगी। So at least n square हो गया which means omega of n square। ठीक। अच्छा टाइम कंप्लेक्सिटी चलते हैं। तो बेटा मैंने यहाँ पर एक एक्सप्लिसिटली एक सॉल्यूशन लिख के दिया था और उसमें मैंने बकायदा कहा था कि देखिए जब ये लूप चलाना है आपने तो आपने ये नहीं कहा कि आई की वैल्यू क्या क्या है, आपने कहना है कि जितनी दफ़ा लूप चल रहा है क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। जब एक दफ़ा चलता है एक कंट्रीब्यूट करता है, जब आई की वैल्यू 1 के लिए चलता है तो दोबारा कंट्रीब्यूट करता है। तो कोई बच्चों ने क्या लिखा है सीधा ये लिखा 1, 2, 3, 4 कॉमन आते तो अंडरस्टूड नहीं हो जाता कि एक दफा ही चल रहा है। नहीं ठीक है लेकिन दिस इज नॉट। और मैं बताऊँ उसमें उन्होंने किया क्या, यहाँ लिख के ना यहाँ पर n लिखा हुआ और यहाँ पे लिखा है कि O of n। अब असल में या इसके आगे लिख दिया लेस देन और इक्वल टू। यार ये अजीब सी बात है, आप कह रहे सीक्वेंस को एक क्वांटिटी से कंपेयर कर रहे हैं, कैसी अजीब सी बात। सो व्हाट यू शुड डू इज कि ठीक है ये आई की मेरी वैल्यू है जो इस तरह चेंज होती है, बट एवरी सिंगल वैल्यू विल कंट्रीब्यूट टू दिस। सो 1 + 1 + 1 + 1 n टाइम्स एडेड +1। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू प्रॉपर्ली राइट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसमें ये लिखेंगे आप 1 + 1 + 1 + 1 कितनी दफा 1 ऐड होगा n टाइम्स and that will accumulate to how much of n। ठीक है, आंसर सो दिस। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात है जो कि मेरे सामने हम लोगों को देख के करनी चाहिए। ठीक है, मैं एक सवाल और बताया था जो ये थोड़ा सा ये चीज़ काफ़ी हो जाती है, अभी भी लोग ऐसे करें कि